कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। मखसूस नशिस्तों की बहाली पर हुक्मरान इत्तेहाद की पोजीशन मुस्तहकम। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद हुकूमत का नंबर 234 तक पहुंच गया। 14 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 124 हो गई। पीपल्स पार्टी के अरकान 5 नशिस्तों के इजाफे से 75 हो गए। MQM के मेंबरान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ANP हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत अब आईनी तरमीम के लिए JUI की मोहताज नहीं रही। पहले हमारा मैंडेट चुराया, अब मखसूस नशिस्तें छीन ली। जिसने अदम एतमाद लानी है शौक से लाए, सबको चैलेंज है मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा साजिश के बगैर हमारी हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। चैलेंज करता हूं कि हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। मुझे 9 मई से पहले गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने का कहा गया। अगर कोई ये समझता है कि PTI में दरार पैदा कर सकता है तो ये उसकी भूल है। बानी जब चाहें हुकूमत गिराने का हुक्म दे सकते हैं। 26वीं तरमीम अदलिया पर हमला है। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी की क़यादत में हम मुत्तहिद थे, हैं और रहेंगे। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से देर नहीं, बानी जैसे कहेंगे वैसा होगा। शेख वकास अकरम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो ये भी करके देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के लिए 20 सीटें दरकार। 25 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई। कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार। अली अमीन गंडापुर को 35 आज़ाद अरकान का सहारा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद आज़ाद अरकान गेम चेंजर की हैसियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला का इन अरकान से वफादारी तब्दील ना करने के लिए दोबारा हल्फ लेने का फैसला। अमीर मकाम के भी PTI अराकीन से राबते। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास। सुनो न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जराए के मुताबिक इजलास के आगाज में आमिर डोगर ने असीर रहनुमाओं का खत पढ़कर सुनाया। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल समेत सीनियर अरकान ने कहा हर सूरत मुज़ाकरात का रास्ता हमवार होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बातचीत और बानी से फौरी राब्ता बहाल करने की तजवीज़ दी गई। निसार जट की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा बताया जाए जब बानी ने मुलाकात का कहा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। अलीमा खान और पार्टी अरकान के बयानात की वजह से इख्तलाफात हो रहे हैं। शाहिद खटक ने कहा क़यादत ड्रामे बंद करे, अगर जेल के सामने एहतजाज करना है तो वाज़े बताया जाए। कोहिस्तान में 40 अरब रुपए का मुबैना स्कैंडल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। जुनेद अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास में मामले पर गौर। ऑडिट हुकाम ने बताया चेक बुक का गलत इस्तेमाल हुआ। करप्शन में मुलव्वस फाइनेंस डिपार्टमेंट के 3 मुलाजमीन गिरफ्तार कर लिए। नैब मामले की इंक्वायरी कर रहा है। कमेटी ने मामले से मुतल्लिक मजीद तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक JUI के सरबराह को FC की इजाफी सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे के अगवा की नाकाम कोशिश के बाद डेरा इस्माइल खान में उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया था। पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान की अमरीकी खाम तेल और दीगर मसनूआत की दरामदात बढ़ाने की पेशकश। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल की क़यादत में आला सतही वफ़द के अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की मुलाकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान को अमरीका को बरामदात पर औसतन 29% दरामदी महसूलात आयद हैं। पाकिस्तान को 2024 में अमरीका से तिजारत में $3 अरब का मुनाफा हासिल हुआ था। वज़ीर आज़म का नादहिंदगान समेत तमाम सनतों को डिजिटलाइज करके टैक्स नेट में लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा महसूलात की वसूली और दीगर मुआशी अहदाफ के हसूल के लिए तमाम इदारे मुकम्मल जांफिशारी से काम करें। मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के लिए अहदाफ के हसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं। मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के लिए अहदाफ के हसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माली साल 2024-25 में टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता 10 साल के निस्बत 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR को सराहा।
पाकिस्तान का आलमी मालियाती निज़ाम में फौरी और मजबूत इस्लाहात पर जोर। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का स्पेन में चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस बराए फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट से खिताब। कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए नतीजा खेज और शफाफ शराकतदारियों के लिए पुरज़्म। आलमी बरादरी से वादों के बजाय अमली इक़दाम की अपील। तरक्याती मनसूबों में मुल्की तरजीहात को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के किरदार पर नजर सानी का मुतालिबा। नए माली साल का दूसरा दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 1,30,000 का संग मील अबूर किया। इन्वेस्टर्स ने 244 अरब का गैर मामूली मुनाफा कमाया। कारोबारी मालियत 49 अरब रुपए से तजावुज कर गई। सोने की कीमत 600 रुपए कम होकर 3,56,200 रुपए फी तोला रही। करेंसी मार्केट में रुपया 19 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 95 पैसे पर बंद। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट कमी। लाइफ लाइन सारिफीन रिलीफ से महरूम। नेपरा के फैसले का इतलाक ये इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। कमर्शियल सारिफीन का नया औसत बुनियादी टैरिफ 45 रुपए 43 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। माहाना 50 यूनिट पर टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे फी यूनिट, जबकि 100 यूनिट पर 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगा। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफ का टैरिफ 1 रुपया 15 पैसे कमी के साथ 10 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। माहाना 200 यूनिट प्रोटेक्टेड सारिफीन का टैरिफ 13 रुपए 1 पैसा होगा। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन की तमाम कैटेगरीज के लिए भी बिजली फी यूनिट 1 रुपया 15 पैसे सस्ती की गई है। आलमी सिफारती महाज पर भारत को फिर हजीमत का सामना। पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देने का रिवायती बेबुनियाद भारतीय बयानिया जमी बोस। वाशिंगटन में क्वाड ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास के एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। एलामिये में पाकिस्तान का नाम शामिल कराने में भारत को कामयाबी नहीं मिली। इजलास में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए खारजा की शिरकत। एलामिये में 4 रोज़ा पाक भारत जंग का भी कोई जिक्र मौजूद नहीं। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। भारत अमन के लिए मुज़ाकरात करे। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 4% इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहिदे में किए वादों की पासदारी करे। भारी नुकसान उठाने के बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ बरसरे पैकार है। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। मोदी हुकूमत को कश्मीर समेत तमाम मुआहिदों पर मुज़ाकरात की दावत। कहा, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। ट्रंप ने एक और जंग बंदी की पेशगोई कर दी। कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में 60 रोज़ जंग बंदी के लिए ज़रूरी शराइत पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी नुमाइंदों ने गजा पर इसराइली हुकाम से तवील और नतीजा खेज मुलाकात की। उम्मीद है हमास कतरी और मिस्री तजवीज़ को कबूल करेगी। सहूनी फौज की खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने की वार्निंग। गजा में मजीद 46 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज का गजा से 2 रॉकेट, यमन से मिसाइल हमले का दावा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने का बाकायदा ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट ने 25 जून को IAEA से ताउन मुअत्तली का बिल पास किया। सुप्रीम नेशनल काउंसिल ने भी फैसले की तौसीक की। बिल के तहत मुआइना कारों को ईरान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जौहरी तनसीबात की हिफाजत की जमानत मिलने तक ताउन मुअत्तल रहेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को पुरअमन जौहरी सरगर्मियों का जायजा लेने की इजाज़त नहीं होगी। रियाज में सऊदी नायब वजीर खारिजा वलीद बिन अब्दुल करीम से ईरानी सफ़ीर अली रजा इनायत की मुलाकात। वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का खत हवाले किया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को 6 माह की सजा का हुक्म। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने तौहीन अदालत केस में सजा सुनाई। चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। अवामी लीग की रहनुमा बांग्लादेश से भागकर इन दिनों भारत में मफरूर हैं।
वजीर आजम से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, सानेहा सवात पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया और मुतल्लिका इदारों को इस किस्म के वाक़यात के तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत की। ANP के सरबराह सेनेटर एमल वली की भी वजीर आजम से मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी वजीर आजम से मिले। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब के ताउन से सलामती काउंसिल की सदारत का वक्त गुजारेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में सानेहा सवात पर समाअत, अदालत ने कमिश्नर मालाकंड और दीगर मुतल्लिका अफसरान को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिपोर्ट पेश करने का हुक्म चीफ जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस फ़हीम वली ने समाअत की। अदालत ने कहा सानहे में 17 अफराद जाँ भाग हो गए, हुकूमती इदारे कहाँ थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानेहा सवात की तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी कर दिया। तहकीकाती कमेटी का मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदारों के फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड के फॉरेंसिक का फैसला। रेस्क्यू 1122, PDMA, आबपाशी और लोकल गवर्नमेंट हुकाम से पूछगिछ जारी। दरियाए सवात के एतराफ़ इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन दोबारा शुरू। विफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल की दीवार को गिरा दिया गया। दरियाए सवात में डूबने वाले डस्का के अब्दुल्ला की तलाश छठे रोज भी जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत जजी सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखे खत में कहा सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा भी है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को हथकड़ियां लगवा दी। तौहीन अदालत में हाजिर सर्विस जज को 3 दिन की सजा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सेशन जज हवेली राजा इम्तियाज कमरा अदालत से गिरफ्तार। अदालत ने कहा जज राजा इम्तियाज ने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया, झूठ बोलकर अदालत के वक़ार को मजरू किया। राजा इम्तियाज पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ मुनशियात केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर की, जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालत उज़्मा में जारी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई। 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार, इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जाएगा। अपोजिशन की हंगामा आराई से मुतालिक तमाम सबूत शामिल, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले समेत तमाम ज़रूरी दस्तावेजात भी शामिल। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया, स्पीकर की रूलिंग की खिलाफ वर्जी की। PTI से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान से कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप भी वापस ले ली गई। वज़ीर आला मरीम नवाज के अहकामात पर पंजाब में डिजिटलाइजेशन की तरफ अहम इक़दाम। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें सिर्फ बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होंगी। फैसले का इतलाक़ यकम सितंबर से होगा। चेक और कैश की सूरत में तनख्वाहों की अदायगी बंद कर दी जाएगी। पंजाब में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत जून में 50,000 से ज़ायद घरों का टारगेट पूरा हो गया। मरीम नवाज ने कहा सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कर्ज दे रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का मरी के करीब फील्ड हस्पताल का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने कहा फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील हस्पताल से 1.25 करोड़ से ज़ायद मरीज फैज़याब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पेश की हिफाजती इक़दामात की बदौलत अटक में दरिया में डूबते चरवाहे को बचा लिया गया।